वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने 5 पॉइंट किए थे, जिसमें हमने लास्ट पॉइंट जो 5वां पॉइंट था ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस ये पढ़ा था। आज हम पॉइंट नंबर 6 करने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हम कई टाइप के फोर्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में पहला फोर्स जो हम पढ़ेंगे दैट्स कॉल्ड कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स। सेकेंड फोर्स इसी में हम पढ़ेंगे दैट्स कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स। बाकी इसमें कंकरेंट में नॉन कंकरेंट फोर्स भी होता है। नॉन कंकरेंट फोर्स, और कोप्लेनर में नॉन कोप्लेनर फोर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कंकरेंट फोर्सेस? अगर किसी बॉडी पर हम वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस को एक्ट कराएं, लेट सपोज इट इज फोर्स 1, हियर इट इज फोर्स 2, हियर इट इज फोर्स 3, हियर इट इज फोर्स 4, देन इन सब का फोर्स अगर एक ही पॉइंट पर आके टिक जाए तो इसको हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर ऑन द सेम कोइंसिडेंट पॉइंट और अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द कंकरेंट फोर्सेस। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके की शेप है, कोई भी एक ब्लॉक है और वो इस तरीके का बना हुआ है, इस पर लगने वाला एक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आया और एक फोर्स इस डायरेक्शन में आया, अनदर फोर्स इस डायरेक्शन में एंड अनदर फोर्स इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस लाइन ऑफ एक्शन को ये पॉइंट मिला, इस लाइन ऑफ एक्शन को इधर निकालें, इस लाइन ऑफ एक्शन को इधर निकालें, इस लाइन ऑफ एक्शन को इधर निकालें, तो इनका जो कॉमन पॉइंट मिलता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस मीन्स व्हेन द लाइन ऑफ फोर्सेस act on the same point or a common point, that is called concurrent forces. So when the line of forces coincident on a common point is called concurrent forces. So non concurrent forces जहां पर coincident point हमें नहीं मिलेगा। अब बात आती है कोप्लेनर फोर्सेस की। So what do you mean by the coplanar forces? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर आने वाले फोर्स। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का फोर्स है, एक प्लेन है, और इस प्लेन पर लगने वाले सभी फोर्स कोप्लेनर फोर्स कहलाएंगे। लेट्स सपोज इट इज F1, इट इज F2, इट इज F3। सो F1, F2 एंड F3, दीज ऑल फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। और इसी में हम कोप्लेनर के साथ साथ कंकरेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे कोप्लेनर फोर्स हैं बट कंकरेंट फोर्स नहीं है, बिकॉज इन सबका कोइंसिडेंट कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कोप्लेनर फोर्सेस एंड दीज आर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। दीज आर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। सो ये तो बात हो गई हमारे फोर्सेस की। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो कंकरेंट फोर्स की, कंकरेंट force when various type of force acting on same line of action, the same point of line of action is called concurrent forces, is called concurrent forces. So after then, what do you mean by the non-concurrent forces? When the various type of force acting at a different point is called non-concurrent forces. ये आप लिख सकते हैं। फिर आता है कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस when various type of force when various type of force
एक्टिंग ऑन सेम प्लेन is called coplanar forces. is called coplanar forces. So ये तो हमारी फोर्सेस की बात हुई. अब बात आती है कि इन फोर्सेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कंकरेंट फोर्स का. अगर आप कंकरेंट फोर्स का एग्जांपल देखना चाहें तो अगर बलून लिया मैंने या कोई भी एक बॉल ले ली, लेट सपोज एक मैंने बॉल ले ली और उस बॉल पर मैं डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगाता हूं. लेट सपोज यहां से मैंने F1 लगाया, यहां से मैंने F2 लगाया, यहां से मैंने F3 लगाया, अलग अलग तरीके से फोर्स लगाया, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेंगे. कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेंगे. तो जिस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस. तो एक एग्जाम्पल हुआ. अब बात आती है, ये पॉइंट नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है. अगेन आई रिपीट, पॉइंट नंबर 6 के अंदर हमने क्या पढ़ा? देयर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में हमने क्या पढ़ा? कंकरेंट फोर्सेस, एंड देयर आर अनदर टाइप कोप्लेनर फोर्सेस. इसमें नॉन कंकरेंट फोर्सेस भी होते हैं और कोप्लेनर फोर्सेस भी होते हैं. तो कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जब इन सभी फोर्सेस का एक लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर आके मिल जाए, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस. और जो हमारे नॉन कंकरेंट फोर्सेस होते हैं इसके अपोजिट होंगे. कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं कि एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्स कोप्लेनर फोर्स होते हैं, और नॉन कोप्लेनर क्या होंगे? जब डिफरेंट प्लेन में लगेंगे. तो ये 4 तरीके की क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर सुनी और देखी. अब हमारे पास